रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अब स्फेरिकल सरफेस में आपने रिफ्लेक्शन तो पढ़ा था, मिरर तो पढ़े क्या, है ना। अब जो रिफ्रैक्शन है वो भी देखना। तो एक तो ये देखना बेटा कि कौन सा सरफेस कनकेव होगा और कौन सा कन्वेक्स होगा, इस चीज को आपने देखना होता है, ठीक है। तो जो आप रेयरर की तरफ होगा, रेयरर को देख लेना। रेयरर में रेयरर साइड अगर कन्वेक्स है तो वो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, और अगर रेयरर साइड कनकेव है तो वो कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। जैसे दो मीडियम होते हैं ना, एक रेयरर होगा एक डेंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप इसकी बात कर रहे होते हो, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होते हो, तो रेयरर और डेंसर की बात कर रहे होते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ही जाना होता है हमें। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे। जैसे हमने देखा कि ये है, यहां पे लिखा मैंने रेयरर, यहां पे लिखा डेंसर, ठीक है। तो कौन सा हो गया ये, रेयरर की तरफ ध्यान देना आपने। तो क्या है ये, कनकेव साइड होती है, समझ गए बात, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी को यहां पे रेयरर बना दिया, यहां पे डेंसर बना दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कन्वेक्स बन जाएगा, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, समझ के बात, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहां भी रखा हो सकता है और यहां भी रखा हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे रखा हो सकता है बेटा, रेयरर में भी रखा हो सकता है और डेंसर में भी रखा हो सकता है, ठीक है। तो उसकी इमेज कहां बनेगी वो चीजें आपने देखनी है, उसके बिहाफ पे हम ड्राइव करेंगे लेंस फॉर्मूला को। जो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस कैसे बनाए जाते हैं, लेंस फॉर्मूला अलग होता है, आपने जो 10th क्लास के अंदर पढ़ा है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेशन आएगा उसका, लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला है ये, लेंस बनाने हैं अब हमने, ठीक है। तो उसके अंदर हम इन एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे होते हैं। क्लियर बेटा बात, कहां पे इसकी इमेज बनेगी, कहां पे इसकी नहीं बनेगी। अच्छा, कब रियल इमेज बन रही होती है, कब वर्चुअल इमेज बन रही होती है, ठीक है। अब इमेज रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी हो सकती है। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर ये हमारे पास कनकेव था, कनकेव जो ये बनेगा उसमें वर्चुअल ही बनेगी बेटा इमेज, उसमें कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। लेकिन इसके अंदर कन्वेक्स के अंदर रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन हम इसके अंदर यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशन में क्या क्या कंसीडर करना है, जब हम इसके केस कंसीडर करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में एक तो क्या है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। और जो रेज है, रेज निकलेगी ऑब्जेक्ट से, दैट शुड बी पैराक्सियल, मींस नियर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। अब रेज नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अप्रोक्सीमेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रेज नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। और थर्ड बेटा, जो एंगल बनेंगे इमेज के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंसिपल एक्सिस का, वो एंगल क्या मान के चलेंगे हम, स्मॉल मान के चलेंगे, ठीक है। एंगल भी कैसे मान के चलेंगे हम, स्मॉल मान के चलेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब कोई भी केस उठा लो आप, जैसे हमने इसका कोई भी केस उठा, देखो इस कन्वेक्स वाले के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हो, डेंसर मीडियम में रखा हो, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो, और इमेज रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। समझ गए बेटा बात, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो सकता है, रेयर में रखा हो सकता है, और इमेज रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है, ठीक है। कितने केस हो गए, 4।
ठीक है, मेथड सभी का एक ही है। अगर आप इसमें डायग्राम में थोड़ा सा ये ध्यान रखो, अगर जहां पे आपने रियल इमेज बनानी है वहां पे आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जैसे आप उसके अंदर भी कर रहे थे ना, फोकस और प्रिंसिपल के एक्सिस रख रहे थे, तो इमेज कैसी बन रही थी वहां पे, वर्चुअल बन रही थी, है ना। तो अगर आपने रियल इमेज बनानी है तो थोड़ा सा आपने दूर रखना इन केस में, और अगर वर्चुअल बनानी है तो आप ऑब्जेक्ट को पास में ले आओ। क्लियर है बात, ठीक है। तो मैं एक एक केस डिस्कस कर रहा हूँ टाइम का, ठीक है। बाकी सारे एज इट इज अपने आप कर लेना आप। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन सा मानना बताओ, डेंसर मान लिया, ये रेयरर है, तो ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में रख रहे हैं और इमेज कैसी बना रहे हैं, रियल इमेज बना रहे हैं उसकी। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहां हमने मीडियम इस टाइप से, ये डेंसर हो गया और ये हमारे पास है रेयरर मीडियम, ठीक है। एक डेंसर मीडियम हो गया, एक रेयरर मीडियम हो गया। ये इस टाइप से ये मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो मैंने वो बना दिया। ये μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया, μ2 मान, ठीक है। कन्वेक्स है, कन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट कहां रखना आपने, डेंसर में, यहां पे। रेयरर में भी रखा जा सकता है, यहां पे भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो पहले एक केस समझ लो। तो यहां आपने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसा आना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, और ये यहाँ पे फोकस हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्या बन जाता है, पोल बन जाता है। कोई डाउट यहां तक, सिंपल जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था वही लिखा है। अच्छा, अब इससे क्या होगा बेटा, एक रे निकली, इंसिडेंट रे निकाल दी हमने। अब ये एंगल हमने ऑब्जेक्ट के साथ जो बना रही है उसको हमने अल्फा मान लिया। कोई दिक्कत बेटा, इंसिडेंट रे इसके साथ अल्फा एंगल बना लिया, और अल्फा क्या मानेंगे हम, स्मॉल मान के चलेंगे, क्योंकि एंगल हम क्या मान लेंगे, जो भी बनेंगे ये स्मॉल बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल हो गया ये, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, फिर इसका मतलब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ठीक है। When a ray travel from denser medium to rarer medium, it will bend away from normal। मतलब ये नॉर्मल है और ये रे ऐसे जा रही थी, ठीक है, ये रे ऐसे जा रही थी, तो इसका मतलब ये क्या करेगी, अब बेंड करेगी, ऐसे जाना इसने ऐसे चाहिए था, तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो इसका मतलब कहीं यहां है, कहीं यहां अवे होगी नॉर्मल से। तो यहाँ पे जहां पे, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट से ये सेंटर से लाइन जो पास होगी वो तो क्या होगी, स्ट्रेट जाएगी, है ना। जो लाइन होगी यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट से ये लाइन सीधी चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, एक यहाँ से ऐसे होगी ये चली गई, ठीक है। तो दो रे होगी, दो रे आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी, इमेज बनाएंगी। मींस यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। समझ आई बात। मींस जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अलोंग भी रे जा रही है, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा तो क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और वो इमेज है जो वो अल्फा की बजाय यहाँ पे बीटा एंगल बना रही है। यहाँ अल्फा एंगल बना रही थी, यहाँ पे कितना एंगल बन गया बेटा, बीटा एंगल, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। अच्छा, अब इसके साथ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके साथ हमने क्या मान लिया, गामा एंगल मान लिया, और ये एंगल क्या हो जाएगा, नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मींस आर लिख दिया। डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको पीछे, इसको नहीं, इसको
ट्राइंगल्स को सोल्व कर सकते हैं इजी। ठीक है, तो यहां से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर को हमने एन एम का नाम दे दिया। ठीक है, these m and p are very close। ये m और p भी क्या है बेटा, बहुत क्लोज होंगे। जब अपर्चर ज्यादा बड़ी होगी तो उस केस में क्या होगा, ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्योंकि रिफ्रैक्शन है, मैंने एक बात बताई थी, जब भी आप रिफ्रैक्शन की बात करो तो क्या लगाना, आपने स्नेल्स लॉ लगाना है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर भी हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या है, μ1 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू में साइन आर। ठीक बेटा, लेकिन जो आई और आर सारे एंगल हम क्या मान के चलेंगे, स्मॉल मान के चल रहे हैं, तो उस केस में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, और दैट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके होता है, टेंजेंट थीटा। समझ के बात, ठीक है, मींस साइन थीटा की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं, टेंजेंट थीटा लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, या अगर आप साइन थीटा की जगह पे पहले थीटा लिखिए, मींस μ1 इंटू में आई इज इक्वल टू μ2 इंटू में आर। क्लियर बेटा बात, ठीक है। अब आई और आर को आपने दूसरी टर्म में लिखना है, ये अल्फा बीटा गामा की टर्म में। तो एक बात बता बेटा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ सी एन, जो ये ट्राइंगल, ठीक है, इसमें ये गामा है, जो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, और ये इंटीरियर एंगल हो गए, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। मींस आई किसके इक्वल आ जाएगा, गामा माइनस में अल्फा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे μ1 गामा माइनस में अल्फा इज इक्वल टू μ2 आर जो है ये वाला। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आपने ट्राइंगल वही कंसीडर करनी है जिन से आई और आर बने। अब आर जो बना है ना, वो किससे बना है, ये इससे है ना, आर किस किसके बीच है, इसके और इसके बीच में। तो ये और ये साइड कौन कौन सी है, एक तो ये आ गई और एक कौन सी आ गई, ये वाली आ गई, तो ये ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे हम। ठीक है ना, तो कौन सी आ जाएगी, एन सी आई आ जाएगी, है ना, कौन सी आ जाएगी ट्राइंगल, एन सी आई, ये ट्राइंगल होगी। तो अब इसके अंदर एक्सटीरियर क्या हो गया, आर किस किस के बराबर है, गामा प्लस बीटा के बराबर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या बेटा, गामा प्लस बीटा। कोई डाउट यहां तक, किसी ने कोई डाउट, चलो गामा प्लस बीटा। अब उसके बाद ये थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल है। तो μ1 इंटू में टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू μ2 इंटू में टेंजेंट गामा प्लस टेंजेंट बीटा। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अब देखो μ1 इंटू में टेंजेंट गामा mn डिवाइड बाय में mc, ठीक है, माइनस टेंजेंट अल्फा mn डिवाइड बाय में mo, mn डिवाइड बाय में mo इज इक्वल टू μ2 इंटू में टेंजेंट गामा क्या हो जाएगा बेटा, वही है ये mn बाय में mc प्लस टेंजेंट बीटा mn बाय में mi, ठीक है, mn कैंसिल थ्रूआउट, mn कैंसिल हो गया। ठीक है, अब μ1 इंटू में ये जो 1 बाय में m है, m और p क्या बेटा, वेरी क्लोज, तो इसका मतलब pc लिख दिया, माइनस 1 बाय में m की जगह पे p लिख दूं हर जगह। ठीक बेटा, तो अब उसके बाद μ1 इंटू में 1 बाय pc, साइन कन्वेंशन का हम यूज करेंगे बेटा, ठीक है, साइन कन्वेंशन का। तो μ1 इंटू में 1 बाय में
पीसी, पीसी क्या है एक्चुअल में, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस आर लिख दिया। अच्छा, माइनस पीओ, पीओ माइनस यू हो गया, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, इज इक्वल टू म्यू टू इंटू में पीसी अगेन माइनस आर, फिर प्लस पी आई, पी आई प्लस हो गया वी। क्लियर बेटा बात, ठीक है, तो माइनस म्यू वन बाई आर प्लस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई आर प्लस म्यू टू बाई में वी हो जाए। क्लियर बेटा यहां तक, ठीक है, तो अब आप देखोगे म्यू वन बाई यू, म्यू वन बाई यू माइनस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा, तो म्यू वन बाई आर माइनस म्यू टू बाई में आर, ठीक है, तो क्या बना ये म्यू वन बाई यू, ठीक है, माइनस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई आर कॉमन आ जाएगा, म्यू वन माइनस में म्यू टू आर, ठीक है। एक दूसरी सेंस में अगर आप लिखना है, माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आएगा बेटा, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई में आर, है ना। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, इस माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्लियर बेटा, ठीक है, तो उसके बाद